कमेंट भी कर सकते हो। अच्छा, इस सीजन की बात करते हैं। देखिए बहुत कुछ हो चुका है, मतलब 2 साल पहले जब हमने आपके घर पर इंटरव्यू किया था, उसके बाद कुलदीप यादव एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज भी जब भी मैं जाता हूं, कहीं पर भी जाता हूं और बात करता हूं, तो मतलब आपको लेकर के लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है बहुत ज्यादा कि यार ये बंदा आ गया, ये कर दे देगा। क्या कुछ थोड़ा सा बताना चाहोगे? क्या आप किस तरीके से अब मेंटली सोचते हो गेम के बारे में? अब अपनी स्किल पर कितना भरोसा करते हो? किस तरीके से पिछले 2 साल में कुलदीप यादव का जो इवॉल्व हुए हैं कुलदीप यादव, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल। पहली चीज तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपके सपोर्टर आप पे बिलीव करे कि ये ऐसा बंदा है टीम के लिए, मतलब जब भी जरूरत हो ये करेगा। तो एक मतलब एक आपको फील होता है कि हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप में नहीं हो गया, तो बहुत दुख है इस चीज का, बहुत ज्यादा दुख है। फाइनल में बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं कर पाया हम लोग, तो उसका दुख हमेशा रहता ही है, क्योंकि बड़ा इवेंट था और सबका ड्रीम था, मतलब बिल्कुल। और सभी, मतलब ऐसा नहीं, एक ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसको बहुत दुख नहीं होता है। जो स्पोर्ट खेलता है उसको वो जिस फीलिंग से वो जाता है, जब आप कोई इतना बड़ा मेजर टूर्नामेंट खेलते हैं, जब अगर ऐसा सेटबैक आता है और फाइनल में आता है, तो फिर आप उसको संभालना तो बहुत मुश्किल है। तो ये फीलिंग है जो भी, मतलब कि बहुत टाइम लेता है रिकवर होने में। अगर आप 5 साल 10 साल बाद भी, आप लाइफ टाइम के लिए अगर आप कभी भी आप उस पल को याद करोगे, तो हमेशा आपको दुखी होगा। तो वो चीज़ आप भूल नहीं सकते। बट हाँ, और अभी जो ऐसा फैंस को ऐसा बिलीव है कि अगर कुलदीप बॉलिंग कर रहा है तो अगर विकेट निकाल के देगा, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई मीन सुना ही था मैंने, बैट्समैनों का बहुत सुना था कि बैट्समैन जब भी विराट भाई बैटिंग करे या फिर रोहित भाई बैटिंग करे या फिर सचिन तेंदुलकर सर बैटिंग करते थे, तो उनको भरोसा था कि ये लोग रन बनाएंगे तो टीम जीतेगी। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। रही बात बॉलिंग की, ओवर द इयर्स लास्ट 2 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें या फिर स्किल लेवल की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ में मैं वो ऊपर आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मतलब रेगुलर मैं खेलता रहा, सीखता रहा, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार परफॉर्मेंस हो गई तो फिर रिलैक्स हो गया, नहीं। हर सीरीज में आपको वही मोटिवेशन चाहिए अच्छा करने के लिए, और प्रैक्टिस और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड में आप क्लियर हो कोई चीज़ करने के लिए, कि हाँ, मैं अगर ये बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरा क्या रोल है मेरा टीम में और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। इस पर बहुत काम किया है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं। और ऐसा नहीं कि अभी लिखे हैं, बहुत पहले लिखे थे मैंने, वो ही मैं फॉलो करता हूँ और बहुत रिलैक्स रहता हूँ। शायद मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं गेम खेलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे 1.5 साल 2 साल, अब जाके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने पे है कि मैं जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ मैं इजीली करता हूँ। और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा पता है कि मुझे चीज़ें बॉलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, वो मुझे बहुत आइडिया हो गया है। तो ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है, और ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। जितना मैं खेलूंगा उतना ही बेटर होऊंगा, और हर दिन सीखने को मिलता है। और ये गेम ही ऐसा है, फेलियर आते रहते हैं, बट आपको उस चीज़ से सीखने का बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि आपने आप वर्ल्ड कप की तरफ ले गए, मैं छूना नहीं चाहता था 19 नवंबर को, क्योंकि 19 नवंबर ऐसा लगता है कोई मतलब लड़की दिल तोड़कर चली जाती है, उससे भी ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल, मतलब आपने फील की हुई है ये फीलिंग नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो दिन था 19 नवंबर का, मुझे याद है मैं अहमदाबाद में था और मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा था जब हम लोग हारे मैच को। कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता था, मतलब हम लोग रिएक्शंस चाहते थे पब्लिक का, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्योंकि मैं एडिलेड में भी था। एडिलेड में लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, लोग कह रहे थे सबको निकाल दो, इसको भगा दो, इसको हटा दो, ये कर दो, नए लड़कों को लाओ, ये कर दो, वो कर दो। बहुत फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में एडिलेड में। लेकिन इस बार लोगों में फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। इस बार लोगों को ये लगा कि यार हम तो जीत रहे थे यार, क्या हो गया ये अचानक से। मतलब 10 आउट ऑफ 10 हमने ले लिया था, और जहां पर वो लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, वो वाली बात आ गई थी, तो एकदम सब चला गया। रोहित शर्मा जब जा रहे थे लास्ट बॉल के बाद, ही वाज लिटरली क्राइंग। क्या क्या हुआ उसके बाद, मतलब क्या हुआ जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें, वो क्या हुई जो आप बता सको? मतलब नहीं, बिल्कुल जिस तरह हम लोग वर्ल्ड कप खेले, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत शानदार एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छे लफ्जों 2019 से बेहतर था, बहुत अच्छा था। जिस तरह से टीम का माहौल था,
कंपैरिजन नहीं कर सकते आप 2019 वो भी नहीं World मैं Cup इंडिविजुअल लेवल पे पूछ रहा हूँ कि आप हाँ, जिस मेरे तरीके लिए के पिता मेरे लिए ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा था बट टीम को मैं सोच के देखूं तो जो इन्वॉल्वमेंट टीम का था वो बहुत अच्छा था बहुत इंजॉय कर रहे थे हम एक दूसरे की सक्सेस बहुत इंजॉय कर रहे थे और जो मेडल सेरेमनी थी उससे हमने बहुत लुत्फ उठाया बहुत मजा किया मतलब उसके लिए तो दिलीप सर के लिए मतलब बिल्कुल मैंने पहली बार देखा कुलदीप भाई एक बॉलिंग कोच को फैंस जो है वो शाउट आउट दे रहे हैं मतलब मुझे याद है बैंगलोर में मैं था और बैंगलोर में जब वो फेंसेस की तरफ से जा रहे थे बिकॉज वो हमेशा रहते हैं इर्द गिर्द तो फील्डिंग कोच सर जब जा रहे थे वहां से दिलीप सर तो वहां पर मैंने लगातार देखा कि उनके नाम को लेकर के तो मेडल सेरेमनी ने रिकॉग्नाइज करवा दिया कि यार ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है खिलाड़ियों के पीछे बहुत बड़ा उनका रोल है इस ये तो हम फिर उस टॉपिक पे आ गए बट बहुत बड़ा रोल है मेरी फील्डिंग स्पेशली मैंने फील्डिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की है जस्ट बिकॉज कि वो मेडल की एक चाह होती है कि यार मुझे ये जीतना है आई मीन ऑब्वियसली आप चाहते हो और अब फिर ये भी नहीं है कि आपको जीतना है बट आपको 100% एफर्ट देना है आप रिलैक्स नहीं रहते हो और आप मेहनत करते हो उस चीज को तो क्रेडिट उनको बहुत ज्यादा है और टीम का जैसा परफॉर्मेंस था वाकई बहुत लाजवाब था जिस तरह हम लोग खेले वो एक सपना जैसा ही था कि जैसे आ रहे जो भी टीम आ रही है उसको अच्छे से मतलब बुरी तरह हरा नहीं रहे तो सेमीफाइनल में थोड़ा सा नर्वस थे हम लोग क्योंकि न्यूजीलैंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली न्यूजीलैंड बेस्ट टीम थी मुझे ऐसा लगा कि हमारे बाद न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी जो हम नहीं चाह रहे थे कि अर्ली स्टेज में फेस करे उसको तो वो हमारे लिए था चैलेंज बहुत बड़ा था कि सेमीफाइनल में उनको हराना और उसके बाद फाइनल में ऑब्वियसली चीजें अच्छी नहीं गई हमारे फेवर में नहीं गई और होता है मतलब स्पोर्ट यही है मुझे ऐसा लगता है कि गेम ऐसे ही होते हैं और सब लोगों की आंखों में आंसू थे क्या था उसके बाद बिल्कुल अगर आप बता पाओ ज्यादा लोगों ने बात भी नहीं की एक दूसरे से अच्छा मुझे याद है कि सब अपने अपने स्पेस में थे और ज्यादा रोहित भाई ने भी कोई बात नहीं की विराट भाई ने भी कोई बात नहीं की मोदी सर आए थे उन्होंने थोड़ा बहुत बोला बात की हौसला दिया लोगों को और अच्छा लगा वो आए थे उसके बाद हमारी जो एक मीटिंग थी उस ग्राउंड पे मीटिंग थी उसी जस्ट मैच के बाद मीटिंग थी बस नॉर्मल बात थी उसमें विराट भाई को मेडल मिला था फील्डिंग बेस्ट फील्डर का तो उसमें ही जो बात थी हुई 5-10 मिनट बस उसके बाद क्या बोला विराट भाई ने कुछ बोला मोटिवेट विराट भाई ने नहीं बात की थी राहुल भाई ने ही बोला था क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप किया था हमारा बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था कैंपेन जो था काफी लाजवाब था जिसकी एक मैच हारने से टीम खराब नहीं हो जाती है कोई नहीं खराब हो जाता है तो मुझे लगता था बेस्ट टीम थी हमारी और जिस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट था जो नहीं भी खेल रहे थे सपोर्ट स्टाफ जो लॉजिस्टिक में था जो बिहाइंड द सीन थे उनका जो इम्पोर्टेंस था वो मतलब हम लोग बाद में बहुत रियलाइज कर रहे थे कि यार कितना एक वीडियो था मुझे याद है सेमीफाइनल में जब केन विलियमसन की बाउंड्री पे कैच हुआ था तो पीछे हमारे राजीव सर थे अगर वो क्लिप आप देखोगे तो उसमें आप प्योर इमोशन देखोगे आप जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया था उस कैच को तो सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें मतलब तो उन सबके लिए बहुत दुख था कि हम लोग फिनिश नहीं कर पाए लास्ट तक बट क्रिकेट स्पोर्ट ऐसे ही होता है क्रिकेट भी ऐसे ही गेम है और नेक्स्ट ईयर अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे जिस तरह हमारी टीम है कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है और जिस तरह से हमारा लोगों का प्यार रहा है फैंस का इतना सपोर्ट मैंने तो कहीं मुझे नहीं देखा किसी ने क्रिटिसाइज किया हो फैंस बहुत सपोर्ट किया मुझे याद है मैच के बाद हम लोग एयरपोर्ट वगैरह पे गए बहुत तालियां बजाई बहुत सपोर्ट बहुत प्यार दिया कानपुर में जब मैं गया वहां पे घर पे भी बहुत अच्छा ऐसा था कि पुलिस बस जीत कर ही आए हाँ मतलब पुलिस ने का शायद पापा को फोन वगैरह आया था कि पुलिस वाले भेज देते हैं घर के बाहर अगर कोई दिक्कत हो तो उन्होंने भेजे भी थे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बहुत प्यार मिला कानपुर से एकेडमी गया बहुत प्यार मिला क्योंकि जिस तरह से शायद हमने क्रिकेट खेली लोगों को बहुत पसंद आया बहुत अच्छा लगा कि एक टीम की तरह खेलें नो डाउट जीतते तो बहुत अच्छा लगता है बट नहीं हो पाया बट होपफुली ट्राई करेंगे अगले साल अच्छा इसमें जो एक चीज मुझे याद आती है जो शायद बहुत लोगों तक नहीं पहुंची धर्मशाला में एक फैशन शो हुआ था
उसमें शार्दुल कौन जीते थे उसको शार्दुल ठाकुर एंड कमलेश भाई। अच्छा कमलेश भाई, शार्दुल ठाकुर, उनका जो फैशन, जो उनका वॉक था वो लाजवाब, वाकई